92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हर्षलता पंत की लिखी कहानी ग्रीन सिग्नल। आप हो उधर? हेलो हेलो, टिंग टोंग। जवाब नहीं दे रही, पर जाने क्यों मुझे लग रहा है कि आप उधर हो। मैं ये बताने आया था कि 3 दिन के लिए नो नेटवर्क रेंज में रहूंगा, तो शायद आपको मैसेज ना दे सकूं। राज सही कह रहा था। अपने कंप्यूटर पे स्मिता राज के हर मैसेज को पढ़ रही थी, पर जवाब नहीं दे रही थी। तभी एक और बीप। मुझे मालूम है स्मिता कि आप भी बात करना चाहती हो, मगर जब आपका मन करे। लौट के बात करूंगा, बाय। 15-20 सेकंड के बाद राज के नाम के आगे से ग्रीन सिग्नल गुल था। मतलब वो शायद लॉग आउट कर चुका था। स्मिता ने कुछ इधर उधर की बातें पढ़ी और फिर कंप्यूटर की दुनिया से बाहर निकल आई। सामने रखा किताबों और स्टडी मटेरियल का ढेर उसको बुरी तरह घूर रहा था। बस कुछ हफ्ते ही रह गए थे इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर की परीक्षा में। बस फिर ऑप्टिकल फाइबर जैसा कुछ पलटने लगी किताबों के पन्नों में। साथ के नाम पर हॉस्टल के कमरे में रेडियो में बढ़िया गाना भी चल रहा था, पर इस मेरे तेरे सपने अब एक रंग हैं जैसे रोमांटिक गाने के बावजूद भी कितना अकेला महसूस कर रही थी खुद को। किताब को पट से बंद कर कमरे से बाहर निकलकर लंबे से कॉरिडोर में चहलकदमी करते हुए सोचने लगी, क्या सच में ये अगले 3 दिन तक नहीं होगा अब? अरे ना हो तो ना सही, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता तो है, शायद फर्क पड़ता है, तभी तो मैं सोच रही हूं इतना। पर क्यों? कौन है ये? कुछ भी तो नहीं जानती मैं। वैसे नाम तो मालूम है। चुपचाप न जाने कितनी बार झांक के आ गई उसकी दुनिया में, बिना उसको बताए, बिना उससे पूछे। ऐसे ही सवालों के घेरे में बंधी थी कि अचानक पीछे से एक आवाज आई। ए सिमी, कल के लेक्चर की तैयारी हो गई? सुन यार, ये जो नए प्रोफेसर है ना, बहुत फर्राटे से पढ़ा रहे हैं। कितनी भी जल्दी करो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और दूसरी बात कि ये प्रोफेसर लोग हैंडसम नहीं होने चाहिए। लेक्चर पे सही से ध्यान नहीं जा पाता है, और ऊपर से उनकी स्पीड। अरे सुन भी रही है कि मैं क्या कह रही हूं? ये क्या हो गया आजकल तुझको? इतनी देर देर तक कॉरिडोर में टहलेगी तो एक दिन गायब हो जाएगी। गायब? और अचानक एक दिन गायब हो गई तो तुम क्या करोगी नताशा? स्मिता ने छूटते ही ऐसे पूछा जैसे कोई लुका छिपी के खेल की प्रैक्टिस कर रहा हो मन। ओ मैडम, ये शायराना बातें बंद करो, वरना ऑप्टिक्स के पेपर में बत्ती गुल जाएगी। चल फटाफट अंदर, ये बदलते मौसम में हवाखोरी से खांसी हो जाएगी। चल अब। नताशा के साथ कमरे में आ गई स्मिता, पर किताब में मन नहीं था आज। वह अचानक गायब होने वाली बात जैसे साथ ही होली थी स्मिता के। बिस्तर पे लेटे लेटे धूल से सने हुए चुपचाप से पंखे की ओर तकते हुए दूसरे सेमेस्टर की याद आ गई, और याद आ गया अंकुर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी ग्रीन सिग्नल। इस कहानी में अब तक आपने सुना इंजीनियरिंग की छात्रा स्मिता हॉस्टल में रह रही है और इंटरनेट की दुनिया से राज नाम का एक अनजान शख्स स्मिता की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है। मगर स्मिता है कि अंकुर की यादों में वापस जा रही है। अब आगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 साल सीनियर था अंकुर स्मिता से। इंजीनियरिंग के चलते पहली बार अपने छोटे से शहर को छोड़ के हॉस्टल में आई थी स्मिता। ये नए तरह का रहन सहन, कच्चा पक्का खाना, हॉस्टल में सुबह नहाने की लाइन, एक एक कपड़े को 2-3 बार तक बिना धुले चलाना, दिन भर कैंपस में पैदल चलने की थकान, कुछ भी तो नहीं भा रहा था इस दिल्ली शहर में। अब घर की याद बिना किसी बहाने के ही आने लगी थी। हॉस्टल के ज्यादा तेल और कम स्वाद के खाने की वजह से कॉलेज कैंपस की क्लिनिक पहुंच गई थी स्मिता। वहीं अंकुर से पहली मुलाकात हुई थी। अपने रूममेट के लिए दवा लेने आया था। काफी इम्प्रेस किया था आधी रात को उसके अपने दोस्त के लिए दवा लेके आने वाली बात ने स्मिता को।
पेट में इन्फेक्शन के चलते अगले पूरे 24 घंटे स्मिता को भी क्लिनिक में ही बिताने पड़े थे। अगली दोपहर लंच के वक्त आया था अंकुर उसका हालचाल पूछने। वैसे अगर घर का ही कुछ हल्का खाने का मन करे तो बेहिचक बता देना, मैं लोकल ही हूं। खिचड़ी ला दोगे आप मेरे लिए? बड़े भोलेपन से बोल बैठी थी स्मिता। खिचड़ी खाने तो घर ही चलना पड़ेगा। भला कोई ठंडी खिचड़ी खाता है क्या? बता देना, ले चलूंगा घर, मां बना देगी फटाफट। घर तो नहीं गई थी स्मिता, मगर उसकी ये अपनी सी बात दिल में जरूर घर कर गई थी हमेशा के लिए। और फिर न जाने कब धीरे धीरे स्मिता के अकेलेपन को भरना शुरू कर दिया था अंकुर के साथ ने। कॉलेज में स्मिता के पहले साल के खत्म होने तक दोनों काफी करीब आ गए थे। दिल्ली का ही था अंकुर, तो अक्सर संडे को स्मिता को दिल्ली के किसी न किसी हिस्से की सैर कराने ले जाता। चांदनी चौक के पराठे वाली गली और दौलत की चाट का जायका तो जैसे आज भी धरा था स्मिता की जबान में। और वो पुराने किले का लाइट एंड साउंड शो, बस गर्मियों की उसी शाम अंकुर के साथ बैठे बैठे स्मिता को लगा कि अब शायद अंकुर के बगैर जिंदगी नहीं जीना चाहती थी वो, और किसी तरह अगले 2 साल की पढ़ाई को 2 महीने में ही निपटा के इस हॉस्टल से बाहर चली जाना चाहती थी अंकुर की दुनिया में। सुनो ना अंकुर, क्या कोई फास्ट ट्रैक एग्जाम नहीं होते? तुम चले जाओगे तो मेरा पता नहीं क्या होगा, मैं पागल हो जाऊंगी अकेले। हाँ, तुम तो खुद ही बहुत हो किसी अच्छे भले को पागल करने के लिए। ज्यादा दिमाग गर्म होने लगे तो करोल बाग जाके रोशन की कुल्फी खा लेना, ठंडी हो जाओगी। सुनो, तुम ही 2 साल रुक जाओ ना अंकुर। कहते कहते गला कुछ भर्रा सा गया था उसका। कमाल हो तुम स्मिता, और बहुत नेक दिल भी। पता नहीं इस दोस्ती के लायक भी हूं कि नहीं मैं। और अभी तक उसकी हर बात पे हंसने वाला अंकुर शायद स्मिता की भर्राहट को समझ चुका था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी ग्रीन सिग्नल। इस कहानी में अब तक आपने सुना, हॉस्टल में रह रही स्मिता को इंटरनेट की दुनिया का अजनबी राज ले जा चुका है अंकुर की यादों में, और इन यादों में बसा अंकुर के साथ गुजारा हर पल बार बार वापस आ रहा है। अंकुर जो इंजीनियरिंग कॉलेज में स्मिता का सीनियर होने के साथ बन गया था, उसके सुख दुख का साथी। अब आगे ग्रीन सिग्नल यानी राज ऑनलाइन है, पर इसने तो कहा था कि 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, फिर शायद नहीं गया हो। इसी उधेड़बुन में उलझी बैठी थी कि लैपटॉप के सामने अचानक से उस हरी बिंदी के आगे इनबॉक्स में कुछ फूल थे। अरे वर्चुअल फूल। मन ही मन बुदबुदाई। आपसे कहा था नेटवर्क के बाहर रहूंगा, मगर देखिए ना, किस्मत साथ दे गई। नेटवर्क मिल गया तो सोचा आपके संडे की शुरुआत फूलों से क्यों ना हो। हैव अ ग्रेट डे दोस्त। दोस्त? कौन? किसका? आप और मैं दोस्त? एकदम ही से टाइप कर बैठी। अरे आपने ना माना हो, मैंने तो मान लिया है ना आपको अपना दोस्त। तो बस पूरे ना सही आधे दोस्त तो हैं ही हम। पर आप जानते ही कितना है मुझे, और बिना पहचान के इस तिलस्मी दुनिया में दोस्त बनाना मेरी फितरत नहीं है। पिछले 7 महीनों से जानने की तो कोशिश कर रहा हूं, मगर आप आई हैव टू गो। ये कुछ इतना जल्दी में टाइप किया मानो वो अजनबी चैट विंडो से लपक के बाहर ही आ जाने वाला था अगले पल। जाइए, आप कहां जाएंगे। ये नजर काफी बेहुदा और फिल्मी सा था राज का जवाब। आज इतवार था और आज सुबह से ही कुछ उदास था स्मिता का मन। असल में ये दिन काटना कुछ ज्यादा मुश्किल हो जाता था अंकुर के बिना। पिछले साल तक तो हफ्ते भर की मशक्कत के बाद इतवार एकदम बेफिक्री के नाम हुआ करता था, अंकुर जैसे फिक्रमंद साथी के नाम। राज के चैट बॉक्स में पड़े ये फूल देख के याद आ गया था अंकुर के बिना आया हुआ उन फूलों का आखिरी गुलदस्ता, जिसमें अंकुर ने लिख भेजा था, जानता हूं आज बहुत तकलीफ देने वाला हूं मैं तुम्हें, मगर शायद किसी रिश्ते में बंध गया तो घुटन होने लगेगी मुझको। तुम मेरी दोस्त रही हो और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए शायद सच कहना चाहता हूं। इस रिश्ते की उम्र इतनी ही थी स्मिता। मैं दूर जा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे आसपास रहा तो शायद ये फैसला लेना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, और इस फैसले को अपनाना तुम्हारे लिए। ये फूल तुम्हारे लिए हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना फूल?
बस जैसे इनके मुरझाने के बाद भी तुम फूलों की खुशबू को अपने अंदर समेटे रहती हो, वैसे ही याद रखना हमारी इस दोस्ती को। कुछ देर के लिए सुन सी हो गई थी अंकुर की चिट्ठी और फूल देख के, जैसे पूरी जिंदगी इसी गुलदस्ते में आके ठहर गई हो, जल्दी ही मुरझा जाने के लिए। पर जान गई थी कि वो जा चुका है बहुत बहुत दूर। मगर क्यों? ये क्या बात हुई नताशा? बात करना पसंद है, साथ में समय बिताना पसंद है, फिर ऐसा क्या मांग लिया था मैंने? बस पढ़ाई पूरी करके उसके साथ घर ही तो बसाना चाहा था। बस अगले 20, 25, 30 साल ही तो चाहे थे उसके। बस सिम्मी, देख यार, मैं ज्यादा तो नहीं जानती तेरे अंकुर को, पर उसकी ईमानदारी मुझे तो अच्छी लगी। अब प्यार नहीं हुआ होगा ना तो सच बता दिया तुझको, शायद कभी तू भी समझ पाए। मगर नताशा की ये बात स्मिता की समझ से कोसों दूर थी। बीप बीप, ये राज के मैसेज ने उसको अंकुर की यादों से बाहर ला घसीटा था। आप तो नाराज हो गई, पर मैं कोई प्रीडेटर नहीं हूं। अरे मतलब आदमखोर नहीं हूं। कुछ कॉमन फ्रेंड्स के जरिए आपके प्रोफाइल तक पहुंच गया और बस। हाँ जी, आदमखोर होते तो वर्चुअल ना होते, पर चाहते क्या हो? दोस्ती। क्यों? ताकि बेधड़क आपको बता सकूं कि आपका फिरोजी दुपट्टा कमाल है, मगर जो नीले पीले रंग के नाखून रंगे हैं वो थोड़े। चुप रहो, नहीं चाहिए तुम्हारी राय। आई एम सॉरी, सच में जाता हूं। पर मजेदार बात है स्मिता जी कि अब आपका तकल्लुफ छोड़ के तुम तक आ पहुंची हैं आप। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी ग्रीन सिग्नल। इस कहानी में अब तक आपने सुना, स्मिता को इंटरनेट पे एक नया दोस्त मिला है, राज दोस्ती बढ़ाना चाहता है, मगर स्मिता जैसे अपने पुराने साथी अंकुर की यादों से उबरना ही नहीं चाहती। और स्मिता की इस बेरुखी के चलते राज शायद कुछ पीछे हटने लगा है। अब आगे। पिछले 5 दिन से स्मिता ने कई बार फेसबुक पे झांक के देख लिया था, सुबह शाम, दिन रात, और एक बार आधी रात को भी। राज का कोई पता नहीं था। देखा, ठीक है, राज ज्यादा दोस्ती के झांसे में नहीं आई। ये सब एक से होते हैं। मिल गई होगी कोई और पटापट अपना नाम बता देने वाली, अब वहां फूल भेजे जा रहे होंगे। कितना कुछ सोच रही थी बिस्तर पे करवट बदलते हुए स्मिता। कहीं बुरा तो नहीं मान गया होगा राज मेरी बेरुखी का? अरे माने तो माने, मैंने थोड़े बुलाया था उसको। सवाल भी खुद और जवाब भी खुद। लेटे लेटे फोन में ही फेसबुक पे एक निहायत सा बोरिंग सा गेम खेलने में लगी हुई थी कि एकदम से हरी बिंदी राज के नाम के आगे चमक उठी। 5 दिनों से इकट्ठा हो रही स्मिता के अंदर की हलचल बिना किसी रोक के सीधे राज पे जा रुकी। मैं नहीं जानती तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर इतना जरूर बताना चाहती हूं कि मुझे किसी भी दोस्त की जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूं, जहां हूं, खुश हूं। अगर मेरी बेरुखी बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। अरे कितना लगा लेती हो अपने आप से। मुझे तो कुछ भी बुरा नहीं लगा। दरअसल कुछ काम धंधा बढ़ाने की कोशिश में लगा हूं, तो बस समय नहीं मिला। पर मुझे पता होता कि आपको मेरी कमी खलने वाली है तो। क्या करते हो राज? फैशन फोटोग्राफर हूं। असली जिंदगी को कैमरे में कैद करता हूं और बचे हुए समय में दोस्तों को इनबॉक्स में नकली फूल भेजता हूं। वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक ठाक ही है तुम्हारा। ये कहते हुए शायद स्मिता ने उसको जिंदगी में आने की दबी सी इजाजत दे डाली थी। अजी हम तो पूरे ही ठीक ठाक हैं, कोई मौका तो दे। बस ये बातों का सिलसिला जो उस रात शुरू हुआ तो कैसे धीरे धीरे एक आदत में तब्दील सा होता चला गया, स्मिता खुद भी नहीं समझ पाई। हाँ, एक दोस्त मिल गया था उसको। एक दिन बातों बातों में राज पूछ ही बैठा, तुम पैदाइशी इतना रूखी हो या पिछले 8 महीने तक मेरा नाम ही नहीं पसंद आया था तुमको? नहीं राज, ऐसा नहीं है। नाम तो एकदम ऐसा है कि सुनते ही प्यार हो जाए। उफ, तो कब आऊं शगुन लेके? राज बीच में ही लिख बैठा। मगर मैं जल्दी ही किसी से जुड़ नहीं पाती। अपनी बंद दुनिया में खुश रहने वालों में हूं। जैसे कि तकलीफ कम हो गई तो मरने के बाद ऊपर वाले से लड़ेंगे कैसे? अरे तुम तो एकदम वैसी निकली। कैसी? अगर इम्तिहान में कोई जवाब ना आता हो और पड़ोसी की कॉपी में गलती से सही जवाब दिख जाए तो तुम्हारे जैसे तो मारे घबराहट के आंखें मूंद ले। सही, एकदम सही, स्मिता ने लिखा।
बस धीरे धीरे स्मिता के दिल में बंधी घबराहट की गिरहें कुछ खुलती चली गईं और राज को अंकुर के बारे में सब कुछ बता गई। वो सब जो कुछ एक लोगों को मालूम था, और वो भी जो कोई नहीं जानता था कि अंकुर से दूर हो जाने के बाद स्मिता ने खुद को खत्म कर लेने की कोशिश भी की थी एक रात। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी ग्रीन सिग्नल। इस कहानी में अब तक आपने सुना स्मिता और राज इंटरनेट के जरिए हुए दोस्ती से करीब आने लगते हैं। स्मिता राज को अपने करीबी दोस्त अंकुर के बारे में बताती है, जिससे वो एक तरफा मोहब्बत करती थी और जो अंततः उससे रिश्ता खत्म करके चला गया था। स्मिता यह भी बताती है कि कैसे अंकुर के जाने के बाद उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। अब आगे क्या हुआ राज, ऐसे चुप क्यों हो गए हो? सोचा ही था ना, मरी तो नहीं थी। यही सोच रहा हूं कि अगर मर गई होती तो वर्चुअल नेटवर्क क्या ऊपर तक जाता? वैसे बड़ी पागल हो, किसी के लिए कोई दूसरा उसके खुद के होने से भी ऊपर कैसे हो सकता है, और क्यों? प्यार कहते हैं इसको राज, प्यार। तुम क्या जानो, कभी प्यार किया है किसी से, या बस ऐसी फूलों का टोकरा लिए फिरते हो? अजी हम तो ओवर टाइम भी करते हैं प्यार में, जैसे अभी। चुप रहो राज। अरे अजब हो यार तुम, चुप हूं तो बोलो और बोलूं तो चुप हो जाओ। मगर सीरियसली यार, ये जिंदगी मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगी। ये पल, ये वाकया इस जिंदगी में सिर्फ एक बार होगा, तो हर लम्हे को अपने लिए जियो ना मेरे दोस्त। मरना तो बहुत आसान है, सारी तकलीफों से 5 मिनट में आजादी, मगर सिर्फ अपने लिए। उन सब का क्या जो हमसे जुड़े हुए हैं? शायद उन सब के लिए उम्र भर का नासूर छोड़ जाती अगर ऐसा कुछ कर जाती तो। मगर कहना आसान होता है राज, सहन करने से। हाँ भाई, बिल्कुल होता है, जैसा मैं सहन कर रहा हूं तुमको 7 महीने से। मगर जब आसान रही तो जिंदगी कैसी? अरे पगली, ऊपर वाले से लड़ना है कि नहीं, या फिर ऊपर जाके चुपचाप सर झुका के खड़ी हो जाएगी उसको एक थैंक यू नोट देके? उफ, तुम और तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर राज। मत भूलो कि इसी सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से नॉनसेंस बंदा तुम्हारा दोस्त बन पाया है ना? आधे दोस्त से पूरा दोस्त बनना कहो राज। और फिर पूरे दोस्त के बाद? राज ने कहा। शायद इस आने वाले सवाल को कुछ एक बार पहले ही भांप के किनारे कर चुकी थी स्मिता, और इस बारे में किसी भी जिरह से बच के निकलना चाहती थी। बड़े प्रैक्टिकल और मंझे हुए फ्लर्ट लगते हो। हूं तो हूं, राज ने कहा। कभी कोई प्रैक्टिकल मौका दो तो बता दूं कि कैसा मंझा हुआ हूं। गुड नाइट, बहुत काम है मुझको आज। मगर न जाने क्यों एकदम खींच गई थी वो राज की बेबाकी पे। बस फोन हाथ में लिए बिस्तर पे निढाल सी होके गिर पड़ी और फिर चुपचाप कुछ और ज्यादा धूल समेटे पंखे को ताकने लगी। क्या बात है मेरी जान, तुमने तो कॉरिडोर के चक्कर लगाने बड़े कम कर दिया आजकल। मेरे मशवरे पे चल रही हो कि कोई और ही चक्कर है इस फोन के साथ? पूछते ही खिलखिला के हंस पड़ी थी नताशा। अरे पगली चुप कर, और जरा घर से जो बेसन के लड्डू लेके आई मुझे भी खिला। आज बहुत याद आ रही है घर की। और सुन, अगर कम बचे हो तो आधा ही देना, थोड़े ज्यादा दिन चल जाएंगे। नताशा ने चुपचाप सिम्मी के आगे स्टील का बड़ा सा लड्डुओं वाला डब्बा सरका दिया। शायद 2 या 3 लड्डू खा चुकी स्मिता कॉरिडोर में देर तक अपने दिल में मची हलचल की वजह ढूंढती रही। रह रहकर रात से बढ़ती हुई बातें, उसका मजाक, उसकी दोस्ती, सब कुछ याद आ रहा था। और जल्द ही वजह मिल भी गई। वजह थी प्यार, जो वो रात से नहीं कर पा रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी ग्रीन सिग्नल। इस कहानी में अब तक आपने सुना राज और स्मिता वर्चुअल दोस्ती के चलते काफी करीब आ चुके हैं, और राज ने इस दोस्ती को आगे बढ़ाने की मंशा भी जाहिर कर दी है। अब आगे अगले 2 महीनों में कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट की लिस्ट आ चुकी थी और नई नौकरी के चलते मुंबई जाने की पैकिंग में लगी थी स्मिता। इस सिमी पर एक बार बात तो कर ले उससे।
तेरी ये उतरी हुई सूरत अब मुझसे नहीं झेली जा रही यार। नताशा ने आखिर सिम्मी से हिम्मत करके कह ही दिया। क्या कहूं, बता क्या कहूं उससे कि आप मेरे अच्छे दोस्त हो, आपसे बात करना पसंद है मुझे, कि हम आधे नहीं पूरे दोस्त हैं, मगर उसके आगे कुछ नहीं। कहते कहते फूट फूट के रो दी सिम्मी। नम आंखों से नताशा ने स्मिता को बस अपने से चिपट के रो लेने दिया। बहुत कुछ था जिसको बाहर निकलने का जरिया मिलना बहुत जरूरी था शायद। अंकुर को भूल नहीं पा रही क्या सिम्मी? ना रे, शायद पिछले 3 साल में पहली बार अंकुर को समझ पाई हूं, उसकी दोस्ती, उसकी ईमानदारी की कदर कर पाई हूं। फिर थोड़ा गहरी सी सांस लेके धीमे से बोली स्मिता, सच नताशा, मैं चाह के भी राज से प्यार नहीं कर पा रही हूं। बात करना पसंद है, फिक्र है उसकी, पर बस फिर वो करना सिम्मी जो तेरा दिल कहता है। पिछले 2 महीनों से खुद को रोक के बैठी स्मिता ने एक बार फिर अपने फोन पर अपना पासवर्ड टाइप कर दिया। कुल 117 मैसेज थे इनबॉक्स में, राज के शायद कुल 65। हैरान थी स्मिता, और उससे भी ज्यादा हैरान थी ये देख के कि राज उस वक्त भी ऑनलाइन था। 2 मिनट भी नहीं हुए थे ऑनलाइन आए कि राज का मैसेज आ चुका था, वो जो शायद राज की बेसब्री जाहिर करने को काफी था। कैसी हो स्मिता, कहां थी? नाराज हो? कहीं ऊपर से तो नहीं भेज रही मैसेज? चुप रहो अब। ये मैं तुमको शायद आखिरी बार लिख रही हूं राज। मुंबई जा रही हूं 2 दिन बाद। जानती हूं कि तुमको तकलीफ हो रही है, तुमको अपने लिए प्यार में पड़ते देख के खुश भी हूं, मगर फिर भी इतना यकीन है कि इस प्यार की कोई उम्र नहीं है। पर क्यों स्मिता? क्योंकि तुमसे मैं अपने दिल की बात कर सकती हूं, फिक्र करने लगी हूं तुम्हारी, पर अगले 10, 20, 30 साल तुम्हारे साथ नहीं बिताना चाहती। जानते हो राज, पिछले 2 महीने से मैं भी परेशान थी। तुमको बताना चाहती थी कि तुम्हारे भेजे वर्चुअल फूल बस चैट विंडो तक ही रहे राज। बहुत कोशिश करके भी महके नहीं। ये दिल की गाड़ी जो 3 साल पहले कहीं अटक गई थी, तुमने ग्रीन सिग्नल दिखा के उसको आगे बढ़ना सिखा दिया राज। इस दिल का प्यार पे यकीन जगाने का शुक्रिया। अनजाने ही सही, प्यार और दोस्ती का फर्क समझाने का शुक्रिया। उम्मीद है कि तुम्हारी सेनोरिटा भी मिलेगी तुमको जल्दी। बस इनबॉक्स में चमकती उस हरी बिंदी को नजर भर देख के आंखें मूंद के कुर्सी पे पीछे सर टिका के बैठ गई थी स्मिता। एक अजीब सी खुशी थी, दिल को फिर से धड़कते हुए सुन पाने की खुशी। उधर दूसरी तरफ फेसबुक से लॉग आउट करते वक्त अंकुर राज के नाम का अकाउंट डिलीट कर रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।